हे गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबसे दिल से सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने थंबनेल में विकी भाई की फोटो यूज की है। सच बताऊं तो दोस्तों, आप लोगों तक पहुंचने का मुझे यही एक रास्ता समझ आया, क्योंकि जब मैं नॉर्मल थंबनेल बनाता हूं तो ऑनेस्टली कोई क्लिक ही नहीं करता। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप विकी भाई की वीडियोस देखते होंगे। मेरा मकसद बस आप लोगों तक पहुंचना था, कुछ गलत इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। मैं खुद विकी भाई का बहुत बड़ा फैन हूं और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर मैंने भी वीडियोस बनाना शुरू किया है। मेरा नाम मोंटू है और मैं भी आपको बिल्कुल सिनेमैटिक वे में स्टोरी सुनाने की कोशिश करूंगा। ऐसी स्टोरीज जिन्हें सुनते वक्त आपको स्क्रीन देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेता, आज की कहानी शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगे तो थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे देना, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। आज की कहानी एकदम पागलपन वाली है। ऐसा ट्विस्ट है जो आखिरी में जाकर दिमाग पलट देता है। और ऑनेस्टली यही तो हम इस चैनल पर करते हैं। अजीब, डार्क और ऐसे किस्से जिनका एंड आप सोच ही नहीं पाते। तो अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। और हां, लाइक बटन के घर चुपके से घुस जाओ और उसकी सारी टोपियां उठाकर उनके आगे मिकी माउस जैसे कान बना दो। सब्सक्राइब कर दो, बेल दबा दो, क्योंकि हम हफ्ते में कई बार ऐसी ही कहानियां लाते हैं। चलो, अब कहानी शुरू करते हैं। जनवरी 1965 की बात है। लेबनान का एक छोटा सा तटीय इलाका, एंटेलियास, बेरूत से थोड़ा उत्तर में। रात का समय, ठंड हड्डियां काट रही है, ऊपर से जोरदार बारिश और अंधेरा इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी डरने लगती है। इसी बीच दो पुलिस वाले बीच पर गश्त कर रहे थे। उनमें से एक का नाम था फारेद जबार। फारेद इस नौकरी से खुश नहीं था, लेकिन मजबूर था। पैसा ठीक मिलता था और घर चलाने के लिए जरूरी था, इसलिए चाहे बारिश हो, ठंड हो या डर, ड्यूटी तो करनी ही थी। उन्हें बीच पर इसलिए भेजा गया था क्योंकि किसी ने कॉल किया था। कहा था, बीच पर कुछ अजीब पड़ा है, शायद कोई इंसान, शायद लाश। अब यह इलाका वैसे काफी सेफ माना जाता था। यहां लाशें मिलना सोच से बाहर की बात थी। फारिद मन ही मन सोच रहा था, कोई मरी हुई मछली होगी या फिर किसी ने कचरा फेंक दिया होगा। इतनी ठंड में हमें बेकार में भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, रेत के बीच उन्हें कुछ दिखा। दूर से ही वो चीज इंसान जैसी लग रही थी। अब दोनों अलर्ट हो गए। उन्होंने दौड़ना नहीं शुरू किया। अगर ये सच में इंसान है तो सवाल बहुत हैं। किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, और क्या वो इंसान अभी आसपास है? टॉर्च घुमाते हुए धीरे धीरे वो उस चीज के पास पहुंचे। और पास आते ही फारिद को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हां, ये इंसान ही था, लेकिन कुछ गलत था। कुछ ऐसा जो नजर आ रहा था, लेकिन दिमाग मानने से डर रहा था। जब वो बिल्कुल पास पहुंचे तो सच्चाई सामने आ गई। वो शरीर बिना सिर का था। फारेद का पेट अंदर से सिहर गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई डूबने की मौत नहीं थी, ये साफ साफ हत्या थी। दोनों ने तुरंत आसपास का इलाका चेक किया, हथियार निकाल लिए। देखा कहीं कोई छुपा तो नहीं, लेकिन पूरा बीच सुनसान था। सिर्फ बारिश, ठंड और वो सिर कटी लाश। अब दिक्कत ये थी कि ये 1960s का लेबनान था। कोई बड़े लेवल की पुलिस टीम नहीं, रेडियो भी नहीं, बैकअप बुलाने का तरीका नहीं। तो उन्होंने फैसला किया, एक पुलिस वाला जा मरा जाएगा स्टेशन, पूरी बात बताएगा और अगली सुबह टीम लेकर लौटेगा। दूसरा यहीं रहेगा, लाश के पास, पूरी रात। और जाहिर है, वो दूसरा पुलिस वाला था फारेद। फारेद जानता था ये रात आसान नहीं होगी, लेकिन नौकरी चाहिए थी। तो उसने अपने पार्टनर को जाते हुए देखा और खुद रह गया। ठंडी हवा, तेज बारिश और पास में एक मरा हुआ इंसान, वो भी बिना सिर के। ऊपर से ये डर कि जिसने इसे मारा है वो कहीं आसपास तो नहीं। फारेद खुद को समझा रहा था, मैं पुलिस वाला हूं, मेरे पास बंदूक है, चाकू है, अगर कोई आया तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन शरीर डर को नहीं सुनता। कुछ घंटों बाद थकान जीत गई। रेत पर बैठते बैठते वो लेट गया और सो गया। रात करीब 2:30 बजे, कुछ घंटों बाद फारिद की नींद टूटी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सो गया, मैं सो गया था। वो तुरंत उठा और सामने देखा। जहां लाश होनी चाहिए थी वहां कुछ भी नहीं था। लाश गायब थी। और तभी उसने अपनी कमर की तरफ देखा, बंदूक भी गायब। उस पल फारिद की हालत खराब हो गई। यहीं पर कहानी असली डर में घुसती है और यहीं से शुरू होता है वो ट्विस्ट जो आप सोच भी नहीं सकते।
फारिद का दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। जिस लाश को वो पूरी रात गार्ड कर रहा था वो गायब थी, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, उसकी बंदूक भी। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसका सर्विस वाला चाकू। बारिश अभी भी हो रही थी, अंधेरा अभी भी वैसा ही था, लेकिन अब डर कई गुना बढ़ चुका था। फारिद ने सबसे पहले सोचा, शायद कोई जानवर लाश को घसीट ले गया, लेकिन रेत पर कोई ड्रैग मार्क्स नहीं थे, न खून की लकीरें, न पंजों के निशान। फिर उसने सोचा, शायद तेज लहर आई और लाश को समुद्र में ले गई। लेकिन अगर ऐसा होता तो वही लहर उसे भी छूती, वो जरूर जाग जाता। और सबसे बड़ा सवाल, लहर उसकी बंदूक कैसे ले जाती? धीरे धीरे एक ही सच सामने आ रहा था। कोई इंसान आया था, लाश उठाकर ले गया था, और उसकी बंदूक भी, मतलब जिससे वो पूरी रात डर रहा था, वही हो चुका था। फारिद ने चारों तरफ देखा। बीच सुनसान था, लेकिन तभी उसकी नजर बीच के आखिर में गई। वहां एक आदमी था। वो लकड़ियां काट रहा था, शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फारिद को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। शायद इसने कुछ देखा हो, शायद ये बता दे कि लाश कहां गई, शायद मेरी बंदूक। और सबसे बड़ी बात, फारिद को अपनी नौकरी बचानी थी। अगर लाश गायब हो गई और बंदूक भी, तो उसकी जिंदगी खत्म। वो आदमी बीच के आखिरी छोर पर रहता था। पास ही उसका छोटा सा घर था। फारिद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी कौन है, और उसे ये भी नहीं पता था कि जिस लाश को वो गार्ड कर रहा था वो उसके अपने कजिन की थी, क्योंकि सिर नहीं था, पहचान मुमकिन नहीं थी। फारिद उस आदमी के पास पहुंचा। भाई, आपने कुछ देखा? रात में यहां एक लाश थी, अब गायब है। वो आदमी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसने कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। फारिद की नजर उसकी कुल्हाड़ी पर गई। गीली लकड़ियां, गीले हाथ। और तभी फारिद के दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो उसे खुद भी डरा गया। उसने सोचा, अगर लाश नहीं मिली, अगर बंदूक नहीं मिली, तो मैं गया। फिर उसने उस आदमी को देखा, अकेला, कोई गवाह नहीं। और तभी उस ख्याल ने पूरी शक्ल ले ली। अगर मैं इस आदमी को मार दूं, उसका सिर काट दूं और उसकी लाश वहीं रख दूं, तो सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं जानेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। फारिद खुद को समझा रहा था, ये सिर्फ मेरी नौकरी के लिए है, ये गलत है, लेकिन मजबूरी है। और फिर जो हुआ वो पल भर में हुआ। फारिद ने चाकू निकाला। आदमी को संभलने का मौका नहीं मिला। बीच पर एक और हत्या हो गई। फारिद ने सिर अलग किया और लाश को उसी जगह रख दिया जहां पहली लाश थी। वो कांप रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने बॉडीगार्ड की, मैंने अपना काम किया। सुबह होने लगी थी, और कुछ घंटों बाद फारिद का पार्टनर पूरी टीम के साथ वापस आ गया। दूर से देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। फारिद खड़ा है, लाश पड़ी है, लेकिन पास आते ही कुछ गलत लगा। कपड़े अलग थे, ये वही लाश नहीं थी। जब फारिद का पार्टनर और बाकी पुलिस टीम पास पहुंची तो पहली नजर में सब ठीक लग रहा था। बीच वही, मौसम वही, फारिद वही खड़ा, और जमीन पर एक बिना सिर की लाश। पार्टनर ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, ठीक है। फारिद ने बॉडीगार्ड की, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास आया उसका चेहरा बदल गया। कपड़े, लाश के कपड़े अलग थे। कल रात जो कपड़े थे ये वो नहीं थे। पार्टनर ने फारिद को देखा। फारिद की हालत अजीब थी। आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे, जैसे पूरी रात उसने किसी भयानक सपने में काटी हो। पार्टनर ने पूछा, फारिद, क्या हुआ यहां? फारिद ने बस इतना कहा, सब ठीक है, मैंने बॉडीगार्ड की। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हो सकती थी। टीम ने पूरे बीच की तलाशी शुरू की। आसपास के घर, गांव, लोगों से पूछताछ, और धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगी। सबसे पहले यह पता चला कि कल रात बीच पर एक आदमी मारा गया था। नाम था हबीब जबार। और जब उसकी पहचान सामने आई तो फारिद की जिंदगी वहीं रुक गई। हबीब उसका कजिन था। फारिद को चक्कर आ गया। जिस लाश को वो पूरी रात गार्ड कर रहा था वो उसके अपने परिवार की थी। अब सवाल ये था, तो दूसरी लाश कौन थी?
जिस आदमी को फारेद ने मारा था। जांच आगे बढ़ी और फिर वो सच सामने आया जिसने पूरी पुलिस टीम को सन्न कर दिया। जिस आदमी को फारेद ने बीच के आखिर में लकड़ी काटते देखा था, वही आदमी था जिसने हबीब को लूटा था। उसी ने उसकी हत्या की थी, उसी ने उसका सिर काटा था। और वही आदमी रात में वापस आया था लाश उठाने। उसी ने फारेद की बंदूक चुराई थी जब वो सो रहा था। मतलब फारेद जिस आदमी को मार बैठा वही उसके कजिन का कातिल था। लेकिन फारेद को यह पता नहीं था। उसने बदले के लिए नहीं मारा, उसने इंसाफ के लिए नहीं मारा, उसने सिर्फ अपनी बचाने के लिए मारा। किस्मत का सबसे क्रूर मजाक यही था। जिस आदमी को कानून के मुताबिक पकड़ा जाना चाहिए था वो मर गया, लेकिन जिसने उसे मारा वो भी बच नहीं सकता था। फारेद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में ये दलील दी गई कि उसने डर में किया, घबराहट में किया। लेकिन सच साफ था, ये हत्या थी, जानबूझकर की गई हत्या। अखबारों में हेडलाइन छपी, एक पुलिस वाला जिसने अनजाने में अपने ही कजिन के कातिल को मार डाला। पूरी दुनिया में यह कहानी फैल गई। लोग कहते रहे इंसाफ हो गया, लेकिन कानून ने कहा जुर्म जुर्म होता है। और यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। एक ऐसा किस्सा जिसमें हर इंसान गलत था, हर फैसला डर से लिया गया था और हर मोड़ पर किस्मत हंस रही थी। मैं हूं मोंटू, और अगर आपको अजीब, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल पर बने रहना। कमेंट में बताना, अगर तुम फारिद की जगह होते तो तुम क्या करते। अगली कहानी तक ख्याल रखना।